अच्छा जी, फवाद चौधरी साहब जो हैं, इनकी एक वीडियो मैं भी देख रहा था, आपको भी मैंने भेजी हुई है, क्योंकि आप तो कोई ऐसी चीज़ देखती नहीं है ना जिसमें किसी भी एतबार से किसी पीटीआई के शाहकार लीडर। मैं वही तो कह रही हूँ, जरूरत है, एक से वो छूटते हैं दूसरे में पकड़े जाते हैं। आप देखें कैसे वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। मैंने देखी है, मैं इस लिहाज से तो उसको देख नहीं रहा, मैंने उनकी जो वीडियो देखी है और जो आपको भेजी है उसके ऊपर एक वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं छीन के लेंगे आज़ादी, पेशावर में लेंगे आज़ादी, हम तुम्हारा बाप भी देगा आज़ादी। ये नारे लगा के लोगों को उकसाने वाले आदमी की जिस तरह दौड़े लगी हैं आज, उन जिसके ऊपर थोड़ा सा मुझे शर्मिंदगी उन्हें तो नहीं शायद होगी, लेकिन ये कि बड़े स्टालवर्ट लीडर हैं पार्टी के, इनकलाबी पार्टी कहते हैं वो, और वो कह रहे थे कि ये हमारी डेडलाइन है, इमरान खान हम ईंट से ईंट बजा देंगे। वो ज़रा हमारे नाज़रीन शायद देख रहे हैं, इस वजह से टीवी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, सांस उनकी जिस तरह से फूली, बेचारा दौड़ा तो जाता नहीं है ना बेचारे से, लेकिन दौड़ना पड़ गया। बीवी को छोड़ गए अपनी गाड़ी में, यार जरा अंदाजा करें कितनी जाती है। बीवी ने नहीं पकड़े जाना था, उन्होंने पकड़े जाना था। बुखारी साहब कुछ ख्याल करें। और इस पे मैं यही कहूँगी कि वक्त वक्त की बात है, अपना अपना टाइम होता है, नहीं ठीक चल रहा उनका टाइम इस वक्त। बुखारी साहब, गुड टू सी यू। वैसे थैंक यू वेरी मच। नहीं, वैसे ये मैंने बोला तो आपको अच्छा लगा ना, मतलब अच्छा एक लेकिन मैंने आपको पहली दफा बोलते हुए सुना है, आप और किसी के साथ तो नहीं बोलती है। नहीं, आजकल तो वो इसलिए बोला क्योंकि मौका महल था, गुफ्तगू करनी थी इस हवाले से। मैं वैसे आपसे पूछ रही हूँ कि जुमला जब मैंने बोला तो एक प्लेजेंट जुमला है, अच्छा लगा ना, इसमें बुराई क्या है, मतलब क्यों इतना क्रिटिसिज्म जो है? देखिए, असल में बात यह है कि अगर तो आप ये एक्सचेंजेस जो हैं डिसेंट लोगों के साथ करें, जो आपको मिलने वाले हों, जो आपके कदरदान हों, जो आपको जानते हों, जो आपके दोस्त हों, तो किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता। लेकिन जब आप ये क्रिमिनल्स के साथ ये एटीट्यूड करके वो अमेरिका की वो स्टेट का जो जज है वो बनने की कोशिश करते हैं, तो फिर लोगों को एतराज़ होता है, और उन लोगों को ख़ास तौर से एतराज़ होता है जिनके साथ आपने बड़ा रुथलेस सलूक किया हुआ है। ये बंदयाल साहब तो नहीं, लेकिन इनसे पहले जो इनके प्रेडिसेसर थे, उन्होंने सिसिलियन माफिया कहा था ना नवाज शरीफ को। क्या वो बहुत अच्छा टाइटल था? क्या वो जजों का काम है? इसी तरह से अब मरीम नवाज की आपने देखा है, जो उनकी ट्वीट्स हैं, जो उनका रिएक्शन है, उसमें भी वो कह रही हैं कि जनाब ये जो हुस्न सलूक है ये ख़ास तौर से लाडले के लिए क्यों है। असल तकलीफ जो है वो ये है कि वाई ओनली इमरान खान। आपने किसी और को कभी कहा है गुड टू सी यू और बेस्ट ऑफ लक? अब ये तो पूछने वाली बात है, क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि मैं हर एक को एहतराम देता हूँ और हर किसी से कहता हूँ कि आपको देख के हमें भी काफ़ी अर्सा गुजर गया प्रोग्राम करते हुए, हम अखबार भी पढ़ते हैं, हम सोशल मीडिया भी देखते हैं, इस तरह का हवाला इससे पहले कोई नहीं है। अच्छा। और ये इतराज़ उठाना उन लोगों का बनता है जिनके साथ इन्हीं अदालतों के अंदर अच्छा सलूक नहीं हुआ। ठीक है, चले फिर इसकी एक और ये मैं कह सकती हूँ कि हो सकता है कि उनको वाकई जेन्युइनली खान साहब को देखकर खुशी हुई हो। नहीं, वो तो है इसमें, और न सिर्फ ये कि है, उन्होंने साबित भी किया। आपने देखा उनको किस तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का मेहमान बनाया, फिर किस तरह उनके लिए फैसिलिटेशन की, फिर कहा 10-12 बंदे गपशप के लिए होने चाहिए। याद है ना आपने उनका, आप सुप्रीम कोर्ट के मेहमान है, कितने बंदों को मेहमान बनाया जनाब आपने पहले इससे। अब आप कहेंगे कि मर्सिडीज पे भी आपको एतराज़ है? जाहिर है दूसरे बख्तरबंद गाड़ियों में आएंगे अगर, तो मर्सिडीज पर लाए जाने वाले के बारे में इतराज़ तो होगा। और फिर जिस तरह की ज़मानत आपने दी है उनको, जो जुर्म आपने किए हैं उनमें भी ज़मानत, जो आप करने का इरादा रखते हैं उनमें भी ज़मानत, जो आपसे अचानक हो जाएंगे करने का इरादा, बुखारी साहब अब ये ज़्यादा हो गया, करने का इरादा नहीं, जो आपके इल्म में नहीं है उन पे गिरफ्तारी नहीं। लेकिन साथ में ये भी तो ज़्यादा हो गया। इसने नहीं, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, मैं साथ में ये भी है, और वो जराइम जो अभी तक हुए नहीं है उनमें भी आपकी ज़मानत है। तो ये जो लाडलापन है, मैं बार बार इस लफ्ज़ को दोहराता हूँ, इस पर एतराज़ है। मुझे आपको नहीं है, हम कौन होते हैं एतराज़ करने वाले? भाई हमें क्या तकलीफ़ है अगर जज साहब उनको गुड टू सी यू कह रहे हैं या बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं। जो उनके पॉलिटिकल राइवल्स हैं, जिनके साथ अदालतों से सलूक अच्छा नहीं हुआ बकौल उनके, उनका ख्याल ये है कि ये थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाना है, ये इनको नहीं जाना चाहिए था। ठीक है जी, अब आगे जनाब आगे उन्होंने आज थोड़ी सी इसकी जस्टिफिकेशन खुद भी की। जस्टिफिकेशन तो शी इज़ नॉट ए गुड एक्सप्रेशन। उन्होंने इसकी थोड़ी सी वजाहत मुनासिब समझी। उन्होंने कहा है कि जी मैं तो हर आने वाले को, हर मिलने वाले को इसी किस्म की प्लेजेंट्रीज, इसके लिए इस्तेलाह है प्लेजेंट्रीज, एक्सचेंज ऑफ प्लेजेंट्रीज मैं करता हूँ। ये कोई ख़ास तौर पर मैंने उनके लिए इस्तेमाल नहीं किया है। मेरे ख्याल से
जज साहब जो कह रहे हैं उनकी बात माननी चाहिए। मतलब है इतनी हाई पेडेस्टल पे बैठ के वो अगर कोई बात कह रहे हैं तो वी शुड हैव गुड रीजन टू बिलीव। नहीं मतलब फिर आगे टफ हो जाएगा जज साहब के लिए, अगर मतलब हो सकता है कि दूसरी तरफ के लोग भी कभी उनके सामने पेश हों तो वो भी एक्सपेक्ट करें कि इसी तरह से। लेकिन ये देखें ना, एक बात इसके अंदर जो और काबिल एतराज़ तो मैं नहीं कह सकता इसलिए कि मैं डायरेक्ट इफेक्ट ही नहीं हूँ इसका, लेकिन इसी नौयत की जमानत उन्होंने आज एक दूसरे शाहकार को भी दिया जिसका नाम फवाद चौधरी है। फवाद चौधरी वो अब आप मुझे ये बताइए कि ये पीटीआई ही के लोगों के लिए क्यों? फिलहाल तो जरूरत उनको है बुखारी साहब, मैं तो यही कह सकती हूँ। देखिए ना, एक में से निकलते हैं दूसरे में धर लिए जाते हैं। किसी न किसी चीज का इनाम मिल रहा है उनको। दूसरों को भी बिठाया गया था ना, हमने एक सीरीज ऑफ केसेस अगेंस्ट द पीएमएल लोगों को भी देखा है ना, चाहे वो इफ्तिखार चौधरी साहब थे, चाहे जो जुडिशल एक्टिविज्म उस वक्त शुरू हुआ, फिर उसके बाद जो साकिब निसार साहब आए, फिर उसके बाद जो जस्टिस अपने गुलजार आए, फिर उसके बाद जस्टिस आसिफ सईद खोसा आए। इन्होंने जो मिसालें कायम की हैं तो उनके पास जवाब तो है ना कि हमारे साथ तो ये ज्यादतियाँ हुई कि हमें पनामा में पकड़ा, पनामा से कुछ नहीं निकला, कामा में निकाल दिया, फिर कामा में आपने निकाला भी और फिर कहा आप पार्टी के सरबराह नहीं रह सकते। तो नाअहल तो इमरान खान साहब भी हुए इलेक्शन कमीशन से, अगर आपको याद हो तो। भाई साहब अब जब कोई जवाब नहीं रहेगा आपकी बात का देने का तो मैं कहूँगी अपनी अपनी किस्मत है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल आप अपनी अपनी किस्मत पे रखें इसको। अच्छा जी, अब इस थोड़ा सा अगर आगे बढ़ जाएं, अगर आप इजाज़त दें आप, तो 2-3 वाक़े हुए ख़ास तौर से कराची में ना। कराची में एक तो जो सिंध के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे पीटीआई के, उन्होंने पीटीआई को अलविदा कह दिया है। अच्छा, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है आज, और वो इस्तीफ़ा ऑब्वियसली फिर उनकी मेंबरशिप जो है, एमएनएशिप, वो भी जाएगी। और उन्होंने कह दिया है कि मैं किसी ऐसी पार्टी का रुकन नहीं रह सकता जो अपनी ही फौज पर हमलावर हो। तो इट्स ए क्वालिफाइड स्टेटमेंट, ये हवा में नहीं है। तो भाई साहब इस तरह के और इस्तीफे आ सकते हैं? देखें, जिस रफ्तार से इलेक्टेबल्स लाए गए थे तहरीक इंसाफ में, उसी रफ्तार से उनकी रवानगी भी तो होनी है। एक नाम जो है वो बार बार मेरे जहन में आ रहा है, चौधरी परवेज इलाही साहब का। वो कभी भी हम देखते हैं कि कभी भी जो है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं, और सारे नाम भूल जाती ना आप। चौधरी सरवर साहब भी तो पीटीआई में गए थे। हाँ, बिल्कुल, मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो वही वाली बात है ना कि चौधरी साहब को अब जब भी बात करते देखा है वो दूसरी जो मुखालिफ पार्टीज हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो वो भी हो सकता है कि किसी पॉइंट पर आके कहेंगे नहीं ये अब मेरी रेड लाइन क्रॉस होगी। देखिए, दो बातें मेरे चौधरी साहब के साथ मेरे बड़े दरीना ताल्लुकात हैं, और मैंने हमेशा कभी भी इसमें इख्तिसार से काम नहीं लिया, वो मेरे इमोशनों में शामिल है। मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता है उनसे। उन्होंने जो फैसला किया है उनकी मर्जी है, वो सियासतदान है, और मैं तो कहता हूँ कि वो चूँकि घाघ सीजन्ड वेटरन पॉलिटिशियन है, लिहाजा उन्होंने सही फैसला किया होगा। लेकिन पीटीआई की रवायत वफा करने की नहीं है। अच्छा, आप देखें, सदर वो हैं, जितनी मीटिंग्स हो रही हैं पीटीआई की, कहाँ है उसमें वो? जितनी कमेटियां बन रही हैं, कहाँ है उसमें वो? आप देख रही हैं ना। नहीं कि तो ये अभी रिसेंटली आप बात करें, क्योंकि अभी तो सारे नहीं, जब से सदर पकड़ धकड़ शुरू, जब से सदर बने हैं। हाँ, आप एक अहम फैसले में बता दें जिसमें वो बैठे हों। सही, खान साहब के होते हुए भी, खान साहब की गिरफ्तारी के बाद भी किसी मीटिंग में। बड़ी मजबूरी में क्या पीटीआई ने उनको सदर बनाया है? हाँ, मेरे ख्याल से जिस तरीके से उनकी सदारत का ऐलान हुआ था, आपको तो याद होना चाहिए ना। वो याद नहीं करा रहे थे फवाद चौधरी को, यार मेरे सदर बनने का भी तो ऐलान कर देना, याद नहीं आपको? तो मेरे ख्याल से पीटीआई से उनको धचका पहुंचेगा। अच्छा, पीटीआई से उनको धचका पहुंचेगा, या वो पीटीआई को धचका देंगे? नहीं, वो देने पर मजबूर हो जाएंगे ऑब्वियसली, जब वो देखेंगे कि मेरी दाल यहाँ नहीं गलती है, जब वो देखेंगे कि यहाँ मुझे वो ऑनर, वो ग्रेस नहीं मिलती जो मैं डिजर्व करता हूँ, तो वो ऑब्वियसली चले जाएंगे, छोड़ जाएंगे। ठीक है। तो ये भी बहुत देर इसमें नहीं है। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आके यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक का टाइम तो फिर एक ब्रेक लेते हैं जी यहाँ पे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए।